हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। मैं हूं अर्निक और इस चैनल पे मैं आपको कुछ ट्रू मिस्टीरियस और थ्रिलर इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा। यहां पे मैं आपको स्टोरीज, पिक्चर्स और एनिमेशंस के जरिए हर एक इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। होप यू गाइस विल लाइक इट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो फेमस हुआ था उसके मरने के बाद, जिसकी कारनामे आज भी मशहूर है सर्बिया के किजिलेवो नाम का एक छोटे से गांव में। बरसों से वैम्पायर्स को लेके लोगों में एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट का कोई कमी नहीं है। वैम्पायर्स को लेकर बहुत सारी हिट मूवीज़ भी आई है, पर सर्बिया के लोगों के हिसाब से वैम्पायर्स बस मूवीज़ की एक फिक्शनल कैरेक्टर्स ही नहीं, बल्कि वो सब सच में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए जान लेते हैं वो डरावनी इंसिडेंट के बारे में जिससे आज भी वहाँ के लोग डरते हैं। तो ये कहानी शुरू हुआ था नॉर्थ ईस्ट सर्बिया के एक छोटा गांव किजिलेवो में। साल था 1725, जहां साल के मैक्सिमम टाइम पे ठंड रहती है और उस टाइम पे गांव में बस 800 लोग ही रहा करते थे। उसी गांव में पीटर ब्लैगोविक नाम का एक शख्सियत भी रहा करता था। एक दिन मिस्टीरियसली उसका मौत हो जाती है, जिसका रीज़न ना तो तब किसी को पता था और ना तो अभी तक किसी को पता चला है। पर इस इंसिडेंट के बाद ही गांव में शुरू हुआ सीरियल किलिंग का एक सिलसिला। ब्लैगोविक के मौत के अगले दिन से ही एक एक करके गांव में लोगों की मौतें होने लगी। हर रोज़ गांव में लोग मारा जाना शुरू हुआ। अगले 8 दिन में लगातार 8 मौतें हुई। हर एक मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। इन हादसों से पूरे गांव में खलबली मच गई और डर का माहौल पैदा हुआ। ये डर खौफ में बदल गई जब हर एक मरने वाला आदमी उनके डेथ बेड्स पे बोल रहा था कि ब्लैगोविक वापस आ गया है और वही सबको मार रहा है। एक आधा आदमी अगर ये बात बोला होता तो मान लिया जाता कि शौक की वजह से ऐसी बात बोल रहे हैं, बट यहाँ पे हर एक मरने वाला आदमी एक जैसे बात बोल रहा देख के गांव में खौफ बढ़ने लगी। इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल के बाद भी कोई मर्डरर सामने नहीं आया। लोकल प्रीस्ट के फ्रॉम्बर्ट के कॉपी ऑफ अ लेटर फ्रॉम द ग्रैडिस्कर डिस्ट्रिक्ट नाम का एक आर्टिकल के अनुसार ब्लैगोविक कत्ल करने के बाद उसके बेटे के पास जाता था खाना खाने के लिए। ये कहा जाता है कि ब्लैगोविक उसके मौत के एक दिन बाद लगातार 3 दिन तक उसके बेटे के पास जाता रहा। पर एक दिन जब उसके बेटे ने खाना देने से मना कर दिया तो ब्लैगोविक उसके बेटे का भी कत्ल कर देता है। ये आर्टिकल पे ब्लैगोविक के पत्नी की बयान भी ऐड किया गया है। उसके वाइफ के हिसाब से ब्लैगोविक मरने के बाद घर जाता था, कभी उसके शूज़ को मांगने के लिए तो कभी पानी पीने के लिए, जिससे डर के उसके पत्नी ने गाँव छोड़ दी थी। के फ्रॉम्बर्ट और भी लिखा था कि जब ये सब चल रहा था गांव में तो खौफ इतनी फैल गई कि लोग डर से पेशेंस खोने लगा। एक दिन गांव के लोग मिलकर डिसाइड किया ब्लैगोविक का कब्र खोद के चेक करने का। हाई कमांड से परमिशन लेके जब उसका ग्रेव खोदा गया तो लोगों ने वो सीन देख के दंग रह गया। ब्लैगोविक का बॉडी अभी तक डिकम्पोस्ट था और उसके बॉडी पे कुछ चेंजेस आया हुआ था। उसके बाल थोड़ा सा लंबा हो गया था और नाखून भी, जो कि कब्र देने से पहले काट दिया गया था। उसके मुंह पे खून का निशान था जो कब्र देते समय नहीं था। अंत में लोगों ने कोई चारा ना देख के अपने सेफ्टी के लिए उसके बॉडी से उसका हार्ट अलग कर दिया और बॉडी को जला दिया। उसके बाद गांव में सीरियल किलिंग का ये सिलसिला बंद हो गया। ये इंसिडेंट पहली बार पब्लिश हुआ था 1725 में एक जर्मन आर्टिकल कॉपी ऑफ अ लेटर फ्रॉम द ग्रैडिस्कर डिस्ट्रिक्ट पे। फिर 1734 में और एक जर्मन आर्टिकल ट्रैक्टेट ऑफ द च्यूइंग एंड स्मैकिंग ऑफ द डेड इन ग्रेव्स पे इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया था। दोस्तों, मुझे पता है कि ये सब इंसिडेंट्स बिलीव करने लायक नहीं है। ये घटना एक प्लान्ड मर्डर का केस भी हो सकता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका आंसर आज तक नहीं मिला। सर्बिया के लोग आज भी मानते हैं कि वैम्पायर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे ही थ्रिलर मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के ऊपर वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।